चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कि के एक से बड़ी कोई विषम संख्या होने पर के 33 माइनस का के हमेशा से विभाजित होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन लगभग मेरे ओड हैं यानी विषम है, और ऑप्शन सी जो है वो मेरा इवन है। यानी कि अगर आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक नंबर 2 है और उसे एक नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो सम संख्या आती है वो इवन यानी सम आती है। अगर एक संख्या मुझे 5 दे रखी है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मेरे पास में एक संग संख्या आती है। अगर मेरे पास में 4 है और उसे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास संग संख्या आएगी 16। और अगर मेरे पास 5 है और उसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक विषम संख्या आएगी मेरे पास 25। अगर ये बात आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। एग्जामिनर ने कहा भाई के की पावर आपका 33 है, माइनस का के है, तो इसमें से अगर मैं के बाहर निकालूंगा तो के की पावर में आपका 32 माइनस का आपका 1, ये मेरे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या कहा कि के जो है वो बड़ा है आपका 1 से, और के के जो मान है वो एक विषम संख्या है। तो अगर के की मान की देखो तो मेरे पास 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और आपका 9 भी हो सकता है, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर k की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, मैंने यहाँ 3 रखा, और यहाँ पर k की वैल्यू 3 की पावर में अगर मैं 32 रखता हूँ तो माइनस में 1 करूँगा तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो मेरे पास में से सोल्व करने के बाद इवन आएगा, यानी कि सम आएगा। सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सम संख्या आएगी, और सम संख्या आएगी तो ऑप्शन ने मेरी यहाँ पर मदद कर दी कि ये मेरे पास में सम ही आएगी। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर ज़रा। देखिए, एक्चुअली मुझे मालूम है कि एक 3 है, 3 की पावर अगर मुझे 4 दे रखा है तो 3 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो नंबर मिलेगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये 9 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा, यानी कि विषम संख्या आ रही है। यहाँ अगर मैं विषम संख्या 81 रखूँ तो 1 माइनस करूँ तो 80 आएगा, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 240 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। यानी कि इसी लॉजिक को लगा के मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व किया है। अब अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए कि आपको अगर ये पता है ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस का बी होता है, और आपका ए प्लस का आपका बी होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये मेरे को के दे रखा था, और ये के की 32 और 32 माइनस का आपका 1 दे रखा है। तो मैंने इसकी जगह वैल्यू रखी 3, और 3 की पावर में ये 32 रखा और माइनस का आपका 1 रखा। तो इसको जब मैं खोलूंगा तो 3 इजकल टू में कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलूंगा तो 3 की पावर में 16 आ जाएगा, माइनस में ये आपका 1 आ जाएगा एक बार, और 3 की पावर में आपका 16 हो जाएगा और प्लस का आपका ये 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये ए की पावर में 32 है तो उसको मैं 16 की पावर में 2 और माइनस में 1 की पावर में आपका 2 रख सकता हूँ, ऐसे सेम इसको। तो देखिए प्लस वाले को तो हम छेड़ेंगे नहीं, हम इसको आगे खोल सकते हैं। इसको किस तरह से खोल सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर में आपका 16 और प्लस में आपका 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर में कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर में ये 8 हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 की पावर में कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 1 हो जाएगा। कि इसका स्क्वायर लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। इसको जब आगे खोलूँगा तो आगे खुल के फिर मेरे पास में ये वैल्यू सेम आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 3 की पावर में 4 हो जाएगा और प्लस का ये 1 हो जाएगा, और 3 की पावर में 4 और माइनस का 1 हो जाएगा। फिर सेम आगे खोलूँगा इसको तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 3 की पावर में आपका 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं डायरेक्ट खोलूँ, पूरे को ना खोल के सिर्फ इतने को ही खोलूँ तो देखो 3 इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका, 3 की पावर 16 प्लस का आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर 8 प्लस का आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर 4 प्लस का आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर यानी कि 2 यानी कि 9 प्लस का 1 10, ये हो जाएगा आपका। तो सोल्व करना, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। जब 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 24 240 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में बाकी सारा डिजिट आएगा तो ये 24 से ही डिवाइड होगा। यानी कि एक मेरे पास में सम संख्या दे रखी है और बाकी विषम संख्या दे रखी है, तो मुझे सॉल्व करना नहीं पड़ता, मुझे डायरेक्ट निकालना पड़ता, और अगर नहीं दे रखी थी तब मुझे इस तरह से सॉल्व करना पड़ता। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।